हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए। आज अष्टमी है। इधर मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सप्तशती का पाठ में ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में आपकी जानकारी हो, आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। 13 अध्याय हैं, उसको आप 9 दिनों 10 दिनों में अपने हिसाब से बांट लें। एक एक दो दो करके आप उसको 9 दिन में ख़त्म करें। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज मैं आपको, यदि आपके इष्ट देव कोई और भी हैं और आप माता रानी की चौकी भी रखते हैं, कलश भी स्थापित करते हैं, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से पूजा करें ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कलश स्थापित करें। देखिए किस प्रकार से मैंने कलश की स्थापना की है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और ये सप्तशती पाठ की पुस्तक है, इसमें हिंदी में और संस्कृत में दोनों में दिया हुआ है। गोरखपुर की है। आप इसको खरीद के हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप पाठ नहीं कर सकते। आप पाठ करें, आप हिंदी में पाठ करें, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, यदि आपके इष्ट देव कोई और हैं, यदि आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं या रामचंद्र जी हैं, तो आप उनको भी इसी के साथ ही, अगर आप देवी की पूजा करेंगे तो आपको उनकी भी कृपा प्राप्त होगी। और हम उस समय यदि आप हनुमान जी का या रामचंद्र जी का कोई भी पाठ करेंगे तो वो सफल होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे। इसलिए आपको दोनों की पूजा करनी चाहिए और अपने इष्ट देव की भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। अपने इष्ट देव का भी मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस 9 दिनों में ये आपको जो भी मनोकामना है आपकी वो पूर्ण होगी। और अपने इष्ट देव को भी प्रसन्न करते रहें, माता रानी को भी प्रसन्न करते रहें। इस तरीके से यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। आप दीप जलाएं और अखंड ज्योति यदि जला सकते हैं, देखिए मैंने अखंड ज्योति जला रखी है। अखंड ज्योति का दीपक है। ये दीपक 9 दिन कंटिन्यूस जलेगा, रात दिन सुबह शाम प्रत्येक समय ये जलता है। इसमें घी भी हमेशा डालते रहना पड़ता है, रात में भी एक आध बार उठ के इसको देखना पड़ता है। घी इसमें रहेगा, देसी घी इसमें डाला जाता है। देसी घी का अखंड ज्योति जलाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा माँ प्रसन्न होती है। इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए आप यदि इस विधि से पूजा पाठ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और मन में बड़ी शांति होगी। उस शांति की वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपको आनंद प्राप्त होगा वो अद्वितीय आनंद प्राप्त होगा। इस तरीके से ये मेरा मंदिर है, मैंने मंदिर को सजा रखा है। आप इसका अवलोकन करें और देखें कि किस तरीके से ज्योति जलाई हुई है, कलश स्थापित है, माता की मूर्ति रखी हुई है और उनकी पूजा, उनको भोग प्रसाद जल सब कुछ अर्पण किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा की जाती है और सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम।